जब हमने 40 दिन की यात्रा पूरी की तो हमने देखा 750 किलोमीटर हो गए थे। काशी की कोई गली नहीं बची। 40 दिन तक नंगे पांव हमने यात्रा की मंदिरों को बचाने के लिए। 85 हिंदू हम पहले दिन निकले थे और अंतिम दिन 100 भी नहीं हो पाए। बीच के किसी भी दिन 100 से ऊपर हिंदू हमारे साथ नहीं आए। नए जरूर आए लेकिन पुराने हट गए, ये कह करके कि हमारे ऊपर दबाव आ रहा है, हम नहीं रह पाएंगे आपके साथ। हमने कहा बिल्कुल हट जाओ, हम तुमको खतरे में नहीं देखना चाहते हैं। फिर कुछ नए आए, लेकिन 100 से ऊपर कभी नहीं हुए 40 दिन में एक दिन भी। ये हमने हिंदुओं तुम्हारी हालत देखी है। और फिर उन्हीं मंदिरों को तोड़ने के समय में, जिसको वो लोग मस्जिद कहते हैं, हम तो नहीं मानते उसको मस्जिद, ज्ञानवापी का हमारा मंदिर, एक बुलडोजर रात को काम कर रहा था 10 बजे, उसका जो पंजा है वो ऐसे घूमा मंदिर तोड़ते तोड़ते, और वो ऐसे घूम के कहीं मलबा रख रहा था और ऐसे आ रहा था, मस्जिद की 3 ईंटें गिर गई उससे। वो तथाकथित मस्जिद, उसकी 3 ईंटें बंदूकों गिर गई। असली कहानी बता रहे हैं। 10 बजे यह घटना हुई। 11 बजे 10,000 मुसलमान उस जगह को घेर चुके थे। 11 बजे 10,000 मुसलमान। और नरेंद्र मोदी को, आदित्यनाथ योगी को मां बहन की गालियां बाकायदा रिकॉर्डिंग पर आप लोगों के कैमरों के सामने आईडी लगा करके दे रहे थे। वो सब प्रसारित भी हुआ। वहीं से हमने देखा किसी एक के ऊपर FIR नहीं हुई, और सवेरे 4 बजते बजते सारे अफसर आ गए और आकर के उन्होंने हाथ पैर जोड़ लिए और 3 ईंटों को सीमेंट लगा करके जहां का तहां सेट कर दिया। धन्य है मुसलमान, कम से कम अपने धर्म स्थानों की रक्षा के लिए वो घर से निकलता तो है। और धिक्कार है उन कायर और नकली हिंदुओं से जो अपने आप को हिंदू कहते हैं और गौ माता के मांस को बिक्री करके उसके चंदे से राजनीति करते हैं और अपने आप को हिंदू नेता कहते हैं। हम तो कहेंगे मार डालोगे ना, मार डालो। ये धरती खाली नहीं रहती है, कोई न कोई फिर पैदा हो जाएगा और तुम्हारी नाक में फिर नकेल कर देगा। ये सत्य मरता नहीं है। व्यक्ति को मार करके सत्य को नहीं मार सकते। हमने बार बार आवाज उठाई है, आज भी उठा रहे हैं, आगे भी उठाएंगे। तुम्हारे द्वारा किए जा रहे इस अपमान से हम परेशान नहीं हैं। हमको तो आप मौका दे रहे हो, हमारा जितना अपमान करोगे उतना हमको मौका मिलेगा अपनी बात कहने का। इसलिए इस बात पे विचार करो। अब बंधुओं, हम अंतिम बात बताएंगे, उसके बाद विराम लेंगे। और वो अंतिम बात यह है कि हम परिचय कराना चाहते हैं आपका। अभी तक आपने जिन लोगों का परिचय अलग रंग से देखा है, अब उनका परिचय करा रहा है। ये देखिए, एक चित्र है, ये एक महिला का चित्र है, सौम्या अग्रवाल, कमिश्नर प्रयागराज। अगर गलत हो तो सुधार लीजिएगा, क्योंकि हमको जैसा बताया गया उसके आधार पर हम कह रहे हैं। सौम्या अग्रवाल, कमिश्नर प्रयागराज। ये यहाँ की कमिश्नर है, मंडल अध्यक्ष हैं, बड़ी पदाधिकारी मानी जाती हैं। DMB इनको रिपोर्ट करता है। अगर ये चाहती तो ये मौके पर मौजूद थी, हमने इनको सामने खड़ी हुई देखा था। ये चाहती तो सम्मानजनक तरीके से, अगर समस्या उत्पन्न भी हो गई थी, वैसे तो उत्पन्न ही नहीं करना चाहिए था। अगर मातहतों ने उत्पन्न कर दिया था तो बड़ा अधिकारी वहां पर मौजूद है, तो उसका ये कार्य है कि वो उसको संभाले। लेकिन 2-2.5 घंटे तक वहां पर हमारे लोगों को मारा पीटा जाता रहा और ये सबकी खड़ी होकर के गवाह बनती रही। ये कमिश्नर बनेंगी, बनाए रखो, तुम्हारी प्रिय होंगी, लेकिन हमारी आंखों से गिर गई। हम नहीं समझते कि ये कमिश्नर बनने लायक। इनका अपराध हम जो समझते हैं, प्रेस को भ्रामक और असत्य जानकारी देना, जो कि अब रिकॉर्डिंग पर है। हम बता देंगे कि कमिश्नर जैसे पद पर बैठ करके ये झूठ क्यों बोल रही है, और झूठ बोले भी क्यों ना, जब उत्तर प्रदेश का मुखिया ही झूठ बोलता है। कुंभ में इतनी भगदड़ बनी, इतने गरीब मारे गए, वो कहते हैं कोई घटना नहीं हुई। अफवाह पर ध्यान मत दें, अफवाह पर ध्यान मत दें। जब मुख्यमंत्री झूठ बोल सकता है तो उसका कमिश्नर झूठ बोले, इसमें क्या समस्या है?
तो इन्होंने झूठ बोला, भ्रामक जानकारियां आपको दी और स्वयं उपस्थित रहते हुए भी सम्मानजनक तरीके से समस्या का निदान नहीं किया। इनका दोष हम समझते हैं। ये दूसरा चित्र देखिए, ये एक चित्र है। इस चित्र में नाम लिखा है मोहित गुप्ता, गृह सचिव। ये उत्तर प्रदेश गृह मंत्रालय के सचिव के स्तर का व्यक्ति है। कितनी बड़ी इसकी पदवी है, पूरे प्रदेश के मामले देख सकता है। ये स्वयं सादे ड्रेस में, ये फोटो जो है ये इंटरनेट से निकाला है, इसलिए इसमें वर्दी में है। ये सादे ड्रेस में एक बहुत अच्छा सा कोट पहन करके खड़ा था वहां पर और हैंडसम लग रहा था, देखने में बहुत अच्छा लग रहा था। हमको सबसे पहले इसी ने आकर्षित किया अपनी ओर, क्योंकि जितने लोग खड़े थे उसमें सबसे हैंडसम यही लग रहा था। और फिर हमने क्या देखा, पहली बार हमने अपनी नजरों से बहुत सारे वाकये हम भी देख चुके हैं, पुलिस को भी देख लिया है, मार पिटाई भी देख ली है, पुलिस ने हमको भी 15 में मारा था वो भी देख लिया है, सब कुछ देखा है हमने, अनुभवी हम भी है थोड़े थोड़े। लेकिन हमने ये नहीं देखा कि कोई बड़ा अफसर स्वयं अपने हाथ से बालकों को, दंडी सन्यासियों को, बच्चों को मार रहा। और हमने ये देखा कि ये गृह सचिव अपने हाथ से उनके गले को पकड़ करके और ये जो कोहनी है इससे मार रहा, कभी ऐसे करके मार रहा, कभी ऐसे करके मार रहा। हमने तो, हमारे पास कैमरा नहीं होता है, वीडियो नहीं बनाया है, आंखों में हमारे वीडियो बना हुआ है, कभी नहीं भूलेगा। ऐसा भी नहीं है कि वीडियो नहीं बना है, बहुत सारे लोगों ने वीडियो बनाया भी है। और आज तक का जो चैनल है, आज तक के चैनल ने जो पहला वीडियो प्रसारित किया है उसमें वही व्यक्ति मारते हुए दिख भी रहा है। ऐसा नहीं है कि हम झूठ बोल रहे हैं। ये गृह सचिव है और जिन लड़कों को हमारे अंदर ले जाके मारा पीटा गया था उसकी कहानी हम बता रहे हैं। उनने बताया कि ये लगातार टेलीफोन में किसी से संपर्क में था और कहता था कि मार दिया है, ठीक कर दिया है। और फिर ये भी कहा एक बार कि बॉस कह रहे हैं कि बाइट, मतलब यहाँ के अफसरों की बाइट चाहिए थी ऊपर किसी को। इसका मतलब ये सारी घटना वहां से लाइव हो रही थी और निर्देश, जैसे अमेरिका का राष्ट्रपति लादेन के पकड़ते समय अपने यहाँ बैठ करके निर्देश दे रहा था, ऐसे ही कल की घटना में भी कोई था जो अपने कमरे में बैठ करके निर्देश कर रहा था। अमेरिका तो कमरे की वो तस्वीरें जारी करता है, क्या भारत जारी करेगा? क्या भारत के मीडिया में इतना दम है कि इस बात को पकड़ सके? शायद नहीं। ये जो मोहित गुप्ता है बंधुओं, हो सकता है नाम गलत हो, आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा, चेहरा यही है। ये जो व्यक्ति है, बताया लोगों ने कि आदित्यनाथ जी का विशेष सचिव है। ये सादे ड्रेस में था, निर्देश लोगों को निर्देश यही दे रहा था। ये देखिए शुरू हो गया है। वहां के लोग भी यहाँ पर हैं जो शांति से बातचीत नहीं होने देना चाहते, सब जगह उन्होंने भेज रखा है। पकड़ लो इस व्यक्ति को, अलग कर दो, ताकि इसको ये आरोप लगाने का मौका ना मिले कि हम शंकराचार्य जी के यहाँ गए थे, हमारे साथ कुछ हो गया। क्योंकि ये इसीलिए आया है कि सारे कैमरे उधर मुड़ जाएं और मामला केवल यही हाईलाइट कर दिया जाए। ये देखो वो खोल लिया उन्होंने, हाँ ये देखो सबके मुड़ गए। हम जानते हैं एजेंडा आपका क्या है। पुलिस खड़ी है, उसको कोई दिक्कत नहीं है सब होने में। क्यों? क्योंकि वो तो एजेंडे पर है। ये जो व्यक्ति है यही निर्देश दे रहा था और बच्चों को स्वयं इसने मारा, हमने स्वयं देखा। और ये कह रहा था, डरा रहा था तरह तरह के शब्दों से, और कह रहा था कि तुम लोग अभी कम उम्र के हो, जिंदगी खराब कर देंगे। ये धमकी दे रहा था ये पुलिस है कि गुंडा है? उसके बाद एक और चेहरा आपको दिखा रहे हैं।